हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में या वीडियो में हम बात करने वाले हैं लप्पी के बारे में और लिपस्टिक मॉम के बारे में। तो देखो यार, मैंने आज सुबह लिपस्टिक मॉम का एक वीडियो देखा था। उसमें बहुत सारी बातें मैंने सुनी थी जिसको मैंने अपने पहले वाले पॉडकास्ट में थोड़ा सा इग्नोर वाले मूड पर डाल दिया था। लेकिन अब जो लप्पी जी हैं उनका एक कम्युनिटी पोस्ट आया है जिसको मैं रीड करना चाहती हूँ। तो लप्पी यहाँ लिखती हैं, जो लोग मेरे लिए इतना गंदा थंबनेल लगा रहे हैं वो लगाएं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सब जानबूझकर मुझे परेशान करने के लिए किया जा रहा है। इसलिए जो भी मेरी यूट्यूब फैमिली है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग टेंशन मत लीजिए। कौन ले रहा है टेंशन? कौन ले रहा है भाई? कुछ लोगों का काम ही है मुझे बदनाम करना, क्योंकि मैं वैसी लड़की हूँ ही नहीं। ओ माय गॉड लप्पी, कितना भी ये लोग कोशिश कर लें मेरे लिए गंदा फोटो वीडियो और चरित्र में दाग लगाना, मैं एरो गैरो औरतों की तरह नहीं हूँ। मुझे मेरे लिए अपना परिवार और आप लोग काफ़ी हैं। जय हिंद। लप्पू तुम लिखे हो ना ये कम्युनिटी? लप्पू तुम लिखे हो, हम समझ गए हैं। आगे लिखा जाता है, आपको क्या लगता है ये सब कौन करवा रहा है? किसको हो सकती है मेरी खुशहाल ज़िंदगी से दिक्कत? तो मैंने अभी इससे पहले एक जो पॉडकास्ट अपलोड किया था वहाँ मैंने साफ तौर पर ये चीज़ बोली थी कि नया नया महीना है। थंबनेल पर बोली थी नया नया महीना है, नई नई कंट्रोवर्सी की शुरुआत होने वाली है, जो कि दिख रही है भाई साहब, दिख रही है। तो अब ना कंट्रोवर्सी चाह रहे हैं लप्पू एंड लप्पी किसी भी तरह से। लप्पी अभी कुछ दिनों पहले बोल कर गई हैं कि भाई हम जो है ना, हम किसी का वीडियो देखते ही नहीं है। कौन किसको क्या बोल रहा है हमको नहीं पता। आपको लप्पी ने क्या बोला था मैं बताती हूँ। हे गाइस, हमको कुछ नहीं मालूम रहता है कि कौन हमारे बारे में क्या बोल रहा है, क्या वीडियो बना रहा है, हमको कुछ नहीं मालूम रहता गाइस। हमारे पास इतना ज़्यादा काम होता है ना गाइस। हम किचन भी देखते हैं, व्लॉग्स भी देखते हैं, फिर हम पीपी लिंक भी करते हैं गाइस। तो हमको नहीं मालूम होता है कि हमारे बारे में कौन क्या बात कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है। अरे हम क्यों ट्रोल हो गए, हमको ये भी नहीं पता। क्या है बताएं गाइस, हम क्या है बताएं गाइस, हम क्यों ट्रोल हो गए हमको नहीं पता गाइस। हालांकि जो टंडना दीदी हैं वो बताई थी कि हम ऐसे 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 रगड़ रहे थे ना अपनी देह, तो इसीलिए हम ट्रोल हो गए थे। लेकिन हम वो सब इग्नोर कर देते हैं। हमारा पूरा फोकस साउंड पर होता है, पूरा फोकस हमारा म्यूजिक पर होता है ना गाइस। क्या है बताए गाइस, हम आदत से मजबूर है ना गाइस, तो हम नाचने लगते हैं गाइस। गाइस हमारी कोई गलती नहीं है, हम ऐसी वैसी लड़की नहीं है गाइस। लोग हमें बदनाम करना चाहते हैं गाइस। इसके पीछे कौन है आप लोग समझ जाओ। हमारा इशारा पूरा का पूरा जगत दीदी की तरफ है गाइस, जगत दीदी की तरफ। तो सारे के सारे जो हमारे सपोर्टर्स हैं वो जाकर अब जगत दीदिया को गाली बको गाइस, गाली बको। यही चाहती है हमारी लप्पी, यही करना चाहती है हमारी लप्पी। तो लप्पी की इस कम्युनिटी से कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है किसी स्पेसिफिक पर्सन को। वो कोई रिएक्शन चैनल वाली भी हो सकती है और हो सकता है कि वो जो है जगत दीदिया को टारगेट यहाँ कर रही हो। मुझे उनकी कम्युनिटी से जाने क्यों जगत दीदी वाली बुआई की जगत दीदी इनकी चरित्र का हनन करवाना चाहती हैं। अब कौन इनके गंदे गंदे थंबनेल बना रहा है, कौन क्या कर रहा है, वो तो अभी मैंने नहीं देखा है। आप लोगों ने देखा हो तो मुझे बताना। बट अचानक से लप्पी कैसे देखने लग गई कि कौन इनके गंदे थंबनेल बना रहा है, कौन इनके बारे में क्या बोल रहा है। अभी तो लप्पी बोल रही थी कि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं रहता, मैं देखती नहीं हूँ। कि मतलब वो किस वजह से ट्रोल हो गई थी। वो जो उस फंक्शन में गई थी, रंगारंग कार्यक्रम में गई थी, इवेंट में गई थी, जहाँ वो मतलब स्लीवलेस जो ब्लाउजेज है वो पहन रही थी। हालांकि मुझे उनके कोई कपड़ों से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लोगों ने मुद्दा बनाया कि वो स्लीवलेस पहन कर गई थी और फिर उन्होंने जो है सट सट कर लोगों से डांस किया, जो थोड़ा सा अभद्र लग रहा था। तो मैं उस डांस को बोल सकती हूँ कि हाँ, वो चिपका चिपकी ज्यादा कर रही थी, देवर प्रेम ज्यादा चल रहा था, देवरों के साथ डांस ज्यादा चल रहा था। लेकिन मैंने मतलब कपड़ों को लेकर मैं नहीं कहूंगी यहाँ पर। लेकिन हाँ, लप्पी की हरकतें थी, क्योंकि किसी और लड़की की ऐसी हरकतें नहीं थी। तो लप्पी अलग से फ्लॉन्ट हो रही थी वहां पर कि भाई यही है एक औरत जो सबसे चिपका चिपकी कर रही है, सबके साथ वो कर रही है। तो उसका मुद्दा बनाया अगर जा रहा है तो लप्पी इसमें तुम्हारी गलती है, तुमको ये चीजें नहीं करनी चाहिए थी। और फिर तुम बोलती हो कि हमको पता नहीं है कि हम ट्रोल क्यों हो गए। तो यहाँ ना पूरी पूरी गलती लप्पी की है। और लप्पी के साथ साथ इनकी जो सासू मैया है, अरे बाप रे बाप, सासू मैया
थोड़ा सा तो मतलब सोच लिया करो, कदर कर लिया करो, थोड़ा सोच समझ कर कोई चीज़ें बोला करो, वहीं उठकर कुछ भी मत बोल दिया करो, क्योंकि उससे और ज़्यादा ट्रोल हो जाता है पूरा का पूरा परिवार। तो जो इनकी सासू मैया हैं उनका कहना है कि लोग हमें आकर कमेंट कर रहे हैं और कमेंट करके बोल रहे हैं कि जो लप्पी है वो किसके साथ रहती है, अंबाला वाले घर में क्या करती है, ये सब हमको कमेंट कर रहे हैं। तो इनका कहना है कि उसकी औकात है कि वो किसी के साथ रह, मतलब क्या स्टेटमेंट दे रही हैं ये, आप सुनिए इनके मतलब कान खोल के। इनको कुछ भी नहीं मालूम कि ये खुद क्या बोल रही हैं। बोल रही हैं कि वो उसकी औकात है, वो वहां पर 4-4 5-5 जो लड़का लगाई है सबको वो सैलरी देती है। मतलब क्या बोल रही हो, आपको समझ में आ रहा है माता जी? मतलब खुद आप चरित्र का हनन करा रही हो। अगर मतलब ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं तो उनको इग्नोर कीजिए या फिर उनको हाइड कर दीजिए, है ना। हर किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं होती है। 100 कुत्ते भौंकते हैं अगर, या कोई कुत्ता भौंक रहा है तो हर कुत्ते को आप बिस्किट नहीं डालने लग जाओगी, है ना। ये मतलब आपके शब्दों में मैं आपको समझा रही हूँ, क्योंकि इस तरीके की भाषा का प्रयोग आप लोग बहुत ज्यादा करते हैं। तो आपने ये जो टॉपिक उठाया है ना, वो बहुत गलत उठाया है। आपको ये टॉपिक नहीं उठाना चाहिए था, क्योंकि इसमें आपकी बहू की बदनामी हो रही है। और रही बात जो आप फ्लॉन्ट कर रहे हो कि इतने लोगों को रखे हैं, इन्होंने बताया कि जो एक इनके घर में सर्वेंट है जो कि इनके कहने पर गाली गलौच वाले वीडियोस भी बनाता है, तो इनके अकॉर्डिंग उसको उसकी पूरी फीस का जो ख्याल है वो लप्पू रख रहा है। और जितने भी लोग हैं उनको तनख्वाह दी जाती है, सैलरी पर रखे हैं ये लोग। 40 से 50 लोगों को ये लोग सैलरी पर रखे हैं। इनकी इतनी औकात है। अगर आपकी इतनी अच्छी औकात होती ना आंटी जी, बोलना नहीं चाहिए ये चीज़ें, तो आप, है ना, ऐसे चाइल्ड लेबर नहीं करा रहे होते, आप ऐसे माइनर बच्चों से अपने घर में काम नहीं करा रहे होते। आपका जो कैमरामैन है वो माइनर है, बाकी लप्पी के आगे पीछे भी कुछ माइनर्स घूमते हैं, और जितने भी लोग उसके आगे पीछे घूमते हैं, आप लोग अपने परिवार के लोगों को या फिर अपने जान पहचान जो कि बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरतमंद है ना, उनका शोषण करते हो, क्योंकि उनको कम सैलरी पर रखते हो। अगर आप वाकई में कुछ ऐसे रखते कैमरामैन, और जो आपने बोला ना कैमरामैन है, कोई शूटिंग करता है, कोई वीडियो बनाता है, ये सब सेम चीज़ होती है माता जी, सेम होता है। शूटिंग कैमरामैन और वो सेम होता है। जो कैमरामैन होगा वही शूट करेगा, वही वीडियो निकालेगा, है ना। ये कहो कि 2 से 3 कैमरामैन लगा रखे हैं, है ना, और 1 से 2 एडिटर लगा रखे हैं, ये बोला जाता है। तो अगर आप रियली में मतलब अच्छे वाले एडिटर हायर करते या अच्छे वाले आप कैमरामैन हायर करते तो आपको बहुत ज़्यादा सैलरी देनी पड़ती। यहाँ आप कम से कम में काम चला रहे हो, इसलिए आप शोषण कर रहे हो। और जब जब आप ये वाला मुद्दा उठाओगे तो आप पर 4 उंगलियां और उठ जाएंगी। तो ये शब्द आपको नहीं निकालने चाहिए थे। दूसरा जो आपने कहा कि उसकी औकात है, भाई आपको ये स्टेटमेंट शोभा नहीं देते, आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। आपके बहू के चरित्र पर उंगलियां उठ रही हैं और आप एक तो उस पर बात कर रहे हो, ऊपर से आप ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हो जो और ज्यादा बातें बनाने के काम में आता है। जब आपके ऊपर एलिगेशंस लगे थे, जब आपका नाम किसी हसन टाइप के आदमी के साथ जोड़ा जा रहा था, तो तब तो आपने कोई शब्द नहीं निकाला था अपने मुंह से, बिल्कुल कुछ नहीं बोले थे। बहुत टाइम बाद जाकर आप थोड़ा बहुत लाइव में बोले थे कि हमको बदनाम किया जा रहा है, ये वो आपकी बेटी ने कम्युनिटी डाली थी, तब आपने इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनाया था जितना बड़ा मुद्दा आप अपनी बहू को लेकर बना रहे हो। इससे पहले आपने एक स्टेटमेंट दे दिया कि मेरी बहू सीता है, मेरी बहू सीता है, सीता वाला आपने स्टेटमेंट दिया, और यहाँ बहू जो है देवरों के साथ नाच रही है। भाई हमारी जो सीता जी थी वो देवरों के साथ नहीं 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 नहीं, आंखें भी नहीं मिलती थी भाई, चरणों में देवर देखते थे, और जो है यहाँ पर तो घूंघटवा में घुटन हो रही थी, घूंघट उड़ा रहा था जो है देवर और उतार रहा था। तो ये सब ने देखा है, और ये सब आप स्टेटमेंट देकर जाते हो, फिर आ जाते हो कुछ दिनों बाद हमारी बहू सती सावित्री, ये वो फलाना ढिमाका, और जो हम लोग देते हैं माल मसाला उस पर बात कीजिए अपनी तरफ से, सीसीटीवी मत लगाइए, ये मत लगाइए। वो ठीक है, आपको कमेंट्स आ रहे हैं, वो ठीक है, गलत है, लेकिन कम से कम आप तो उसका मुद्दा क्रिएट मत करिए। आपका मुद्दा क्रिएट करने से ये चीज़ें और ज़्यादा हवा की तरह फैल रही हैं। जैसे कि जब आपका वो हसन वाला जो हुआ था मैटर, तब आपने नहीं मुंह खोला था तो वो दब गई, बातें जल्द से जल्द दब गई। रिएक्शन चैनल वालों ने भी कहीं ना कहीं ये बोला कि नहीं, ऐसी जो बुजुर्ग महिला हैं या मतलब ऐसी महिलाएं, इनके ऊपर ऐसे बच्चों वाली महिला के ऊपर ऐसे इल्ज़ामात नहीं लगाने चाहिए। लोगों ने सपोर्ट ही किया था वहाँ पर। लेकिन अब जो भाई आप कर रही हो, इसके बाद जब आप बोले जा रही हो, सफाई पर सफाई लेकर आ रही हो, और सफाइयों में भी आपसे गड़बड़े हो जा रही हैं, आप ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हो जो बैकफायर कर जाए, तो फिर ये कहीं ना कहीं मुद्दा आप ही क्रिएट कर रहे हो। मतलब आप लोगों को जो चाहिए है वही आप कर रहे हो। जो नया महीना आ चुका है, अब नए महीने में नई, जब तक आप कंट्रोवर्सी नहीं करोगे तो व्यूज बूस्ट नहीं होंगे, तो वही आप कर रहे हो। पहले जैसे आपने वैष्णो देवी का प्लान बनाया, फिर अचानक से मथुरा का वहां पर वो आ गया, वहां से लप्पू के घर में एक आ गई है महिला, उसके संग वो घूमने टहलने निकल गए। तो कुछ ना कुछ आप लोग बुनने की कोशिश तो कर रहे हो, जो मतलब आ रही है थोड़ी थोड़ी दुर्गंध टाइप की ना, जो दूर से आने लगती है, वो आ रही है थोड़ी थोड़ी, कि आप लोग कुछ तो करना चाह रहे हो। क्योंकि लप्पी के साइड से भी कम्युनिटी छापी गई है। इतने दिनों से लप्पी के चरित्र पर बात हो रही है, लप्पी बिल्कुल मुंह खोलने नहीं आई, बिल्कुल बोलने नहीं आई, लेकिन जैसे ही पहली तारीख आई, लप्पी तुरंत अपने चरित्र का मुद्दा लेकर आ गई, जो कि कह रही थी कि मैं तो देखती नहीं हूँ कौन मेरे बारे में क्या बोल रहा है और मेरे बारे में क्या बातें कहाँ चल रही हैं।
मतलब लप्पी और ये जो फैमिली है ये मिलकर जो ऑडियंस के साथ खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो साफ तौर पर समझ में आ रहा है। धीमे धीमे और भी चीज़ें क्लियर होंगी, लेकिन जो माता जी ने बोला वो बहुत अभद्र था। और कितने लोगों को वो अभद्र लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इस वीडियो को, इस पॉडकास्ट को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, रखते हैं इतना ही। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए बाय बाय।